प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को जय मसीह की। इन संदेशों को आप अपने मसीही भाई बहनों को शेयर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, परमेश्वर के वचन के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं, तो लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल में जाइए। उसके अंदर वीडियो सेक्शन में हमने कई वचनों को पवित्र आत्मा की मदद से हमने समझाया है। वचन को सुनिए, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ज़रूर आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करेंगे। आज मैं इसहाक के जीवनी में से एक छोटा सा विषय बताना चाहता हूँ। एक बार इसहाक गरार देश में था। उस देश फिलिस्ती लोग रूल कर रहे थे। उस देश का राजा का नाम अबीमेलेक था, और उस समय एक बड़ी अकाल पड़ी। इसहाक ने सोचा कि इस अकाल से हमें बचने के लिए हम यहाँ से लेकर हम मिस्र को जाएंगे। तुरंत परमेश्वर ने इसहाक से बात करके कुछ गाइडेंस दिया है। आइए उन वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 वचन 2 से लेकर पढ़ता हूँ। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, और जो देश तुझे बताऊंगा उसी देश में रहे। इसहाक ने सोचा कि मिस्र को जाए। अब्राहम के समय में भी इसी तरह एक अकाल पड़ा, तो अब्राहम ने परमेश्वर के इच्छा के बिना मिस्र देश में गया, और उसको बहुत सारे तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा। उसी गलती को इसहाक भी करने के लिए कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने रोक कर कहा, इसहाक मिस्र में मत जा, इसी देश में जहाँ तू अभी है गेरार में यहाँ ही रहे। मैं तुझे इस देश में आशीष दूंगा, ये सारा देश मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर की आशीर्वाद आपके हाथ के कामों में है, अगर उस देश में जितना भी अकाल हो, मारी हो, तकलीफ़ें हो, हर खतरों से आपको बचाकर आपको आपकी रक्षा करेगा। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस जगह में आपको रखा है वहीं रही है। कई लोग पढ़ाई करने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाना है कहते हुए अपना देश को छोड़कर दुबई जाते हैं, अरब कंट्रीज़ को जाते हैं, या कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सीधा आहार नहीं रहता, क्लाइमेट अच्छा नहीं रहती। परमेश्वर की इच्छा के बिना जाकर बहुत सारे तकलीफ़ों को, समस्याओं को सामना करते हैं। क्यों? उनको शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है, शॉर्ट टाइम में करियर में ऊपर आना है, शॉर्ट टाइम में घर बनाना है, शॉर्ट टाइम में सेटल होना है। एक छोटी सी लालच से खुद का डिसीजन लेकर बहुत बड़ा समस्या में गिर जाते हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, वो मसीही लोग हैं। उन्होंने कहा, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है भाई, प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सैलरी होती है, मेरी पति सॉफ्टवेयर का नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, मैं डॉक्टर कोर्स पूरा किया है मैंने, मैं भी फर्दर स्टडीज़ करना चाहती हूँ, हमारे बच्ची को भी हम लेके जाएंगे फैमिली के साथ। जब हमने प्रार्थना किया, हमको लगा कि उनका डिसीजन गलत है। हमने तो उनको बता दिया कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप क्यों ना हमारे देश में रहकर कुछ नौकरी के लिए तलाश करें। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कर्ज करके टिकट लेकर फैमिली के साथ वहाँ गए। कर्जों के साथ वहाँ घर का किराया भरने लगे, कर्जों के साथ 3-4 महीने चलाने लगे। उनके पति ने नौकरी की कोशिश की, नहीं मिला। वो सिस्टर भी पढ़ाई फर्दर स्टडीज़ करने के लिए अप्लाई किए, स्कॉलरशिप नहीं मिला। एक तरफ पति को नौकरी नहीं मिला, और दूसरी तरफ वो सिस्टर को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिला। वो व्यक्ति एक समय में यहाँ भारत देश में सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय थे, अब नौकरी नहीं मिला कहकर पेट्रोल बंक में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में सर्वर की तरह काम करने लगे ताकि अपना रोज़ की रोटी चलाए। देखो, परमेश्वर ने पहले ही कहा कि उस जगह पे मत जाओ, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, अपना खुद का डिसीजन बनाया और कहा परमेश्वर हमें आशीष देंगे। अगर वो परमेश्वर का बात माना होते तो परमेश्वर उनको आशीष देते थे। अब वो फ़ोन करके कहते हैं, हमने एक गलत डिसीजन लिया है, अब हम तकलीफ़ में हैं, अब वापस इंडिया आने के लिए हमारे पास फ़्लाइट टिकट के लिए पैसा भी नहीं है। इसीलिए मेरा पति पेट्रोल बंक में, होटल्स में डबल ड्यूटी कर रहे हैं ताकि पैसे छुपाकर फ़्लाइट टिकट खरीद कर वापस आए।
आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम इस जगह में फंस गए हैं। अगर इस तरह मैं एग्जाम्पल्स बताऊं, कई लोग हैं अपना काम करने के लिए वीज़ा अप्लाई करके बहुत सारा पैसा एजेंसी से को देकर वहाँ वो लोग धोखा दे के वीज़ा होल्ड करके, पासपोर्ट होल्ड करके लोगों को सताते हैं। देखो, परमेश्वर जो भी जगह में रखा है उस जगह में ही खुशी के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ रहिए। कई लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, और भी ज़्यादा कमाना है, विदेश को जाना है, गांव में सबके सामने बड़ा नाम चाहिए, गांव में एक बड़ा मकान बनाना है, कार खरीदना है। इस तरह सांसारिक अभिलाषाओं से रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इसहाक ने भी सोचा कि मिस्र को जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा अकाल तो है लेकिन मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे आशीष दूंगा, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे वंश को आशीष देकर सारा जगह जो तू देख रहा है मैं तेरा हवाला करूँगा। इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी और उसी जगह में उसने बीज बोया, उसके प्रति 100 गुना फल इसहाक ने पाया। और बाद में इसहाक कदम कदम पर अमीर होता गया। राजा अबीमेलेक ने ही इसहाक के आशीर्वादों को देखकर उसे मन में एक जेलसी आ गया कि ये मुझसे अमीर बन रहा है, इसकी ताकत हमसे भी बहुत बड़ी है, कहते हुए राजा अबीमेलेक ने वहाँ से इसहाक को दूसरे जगह भेज दिया। जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपके हाथ के कामों में आप जहाँ भी हो आप सफलता पाओगे। आशीर्वाद पाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए या आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं और देश जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जहाँ आपको रहने के लिए कहा है उसी देश में रहिए, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा। सिर्फ यहाँ आप एक बात को याद रखिए, इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी है, इसीलिए परमेश्वर ने आशीष दिया। आप भी परमेश्वर का बात मानो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस सेवकाई में हम मंदिर बना रहे हैं, चर्च का शेड बनाना है, उसके लिए 4.5 लाख की ज़रूरत है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। अब अगर फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, परमेश्वर की मंदिर बनाने में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी ऑफरिंग आप भेजना चाहते हैं प्लीज़ इस सेवकाई में भेजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।